हेलो डियर इग्नू स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि इग्नू ने जून 2025 एग्जाम के लिए हॉल टिकट को रिलीज कर दिया है। इसका वीडियो मैंने कल ही जैसे ही हॉल टिकट रिलीज किया गया था तो मैंने चैनल पे वीडियो बना के डाल दिया था ताकि आप इजिली हॉल टिकट को डाउनलोड कर सको। मैंने इस वीडियो में बताया था कि आप अपने हॉल टिकट को कैसे डाउनलोड कर सकते। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि इग्नू का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहे। जैसा कि मैंने हॉल टिकट के बारे में तो बता दिया था, लेकिन मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, किन किन चीजों का ध्यान रखना, इंस्ट्रक्शन को समझाने वाला हूँ और जो भी पॉइंट है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरे आखिरी तक देखें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। सबसे पहले जो है आपका जो हॉल टिकट है वो आपका समर्थ पोर्टल से डाउनलोड होगा। तो समर्थ पोर्टल आप गूगल पे सिंपली सर्च ओपन करोगे, सर्च करोगे तो आपका आ जाएगा। अगर आपने समर्थ पोर्टल पे इससे पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जाना होगा। आपको एक अपना अकाउंट क्रिएट करके फिर बैक आना होगा। उसके बाद आपको सिंपली साइन इन करना होगा। साइन इन में आपको यूजर नेम और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल के लॉग इन करना होगा। आप लॉग इन करते होंगे या फिर आप हॉल टिकट डाउनलोड कर रहे होंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस भी देखने को मिल रहा होगा कि 504 गेटवे टाइम आउट। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है ताकि अभी इग्नू का सर्वर काफी बिजी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली रिफ्रेश वाले बटन को क्लिक करना है। रिफ्रेश करोगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, एक दो बार करना तो आप कर लोगे। जब आप लॉग इन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको आपका ये डैशबोर्ड दिख रहा होगा। तो सिंपली आपको एग्जामिनेशन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली आपको एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पे आना होगा और यहाँ थर्ड वाले पे हॉल एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। एक्शन के नीचे व्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा तो सिंपली व्यू वाले ऑप्शन पे चले आना। जैसे व्यू वाले ऑप्शन पे चले आओगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का आपका जो है एडमिट कार्ड हॉल टिकट आपको देखने को मिलेगा। इन केस अगर आपका फोटो इसमें अटैच नहीं किया है तो आप अपना फोटो इसमें अटैच कर देना, पासपोर्ट साइज फोटो, और सिग्नेचर कर लेना ताकि कोई इशू ना हो। क्योंकि अगर फोटो नहीं रहेगा तो एग्जामिनेशन हॉल पे जब जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, एग्जाम देने नहीं मिलेगा। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, आपको इसको फॉलो करना है। और आपको काफी सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि कितने पेज का प्रिंट आउट करवाना है। तो आपको फर्स्ट पेज और जहां तक आपका जो एग्जाम का टाइम टेबल है, यहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताया गया है तो सिंपली आपको समझना होगा। तो सबसे पहले ये है कि आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो आपको हॉल टिकट के साथ एक वैलिड आइडेंटिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले आपको हॉल टिकट लेके जाना होगा, उसके बाद फिर इग्नू का आईडी कार्ड लेके जाना होगा। अगर इग्नू का आईडी कार्ड आपके पास नहीं है तो कोई भी आप गवर्नमेंट का आईडी कार्ड ले जा सकते हो, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये आप ले जा सकते हो। स्टूडेंट जो है उनका 9 डिजिट का ही इनरोलमेंट नंबर है और 10 डिजिट का बॉक्स दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है ना कि आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो स्टार्टिंग से फिल करना है, जैसे 2 4 5 इस तरीके से आपका जो इनरोलमेंट नंबर है तो 9 डिजिट तक ही आपको भरना है। और जो 10वां डिजिट में जो बॉक्स छूट रहा है ना उसमें सिंपली आपको क्रॉस कर देना। ऐसा मत करना गलती कि आप 10 डिजिट भरने के चक्कर में स्टार्टिंग में 0 लगा दिए, इसमें फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो जिस तरीके का गाइडलाइन है उस चीज को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया जो आंसर शीट होता है आपको एक्स्ट्रा आंसर शीट नहीं मिलता है। इग्नू ये बताता है कि एक आंसर शीट मोर देन इनफ होता है आंसर्स के लिए। भूल चूक से अगर आप पेज को छोड़ देते हो, खाली पेज छोड़ देते हो तो उसमें पीटीओ लिखना ना भूले, पेज टर्नओवर। अगर आप पीटीओ लिख देते हो तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है। अगर आप पीटीओ नहीं लिखते तो काफी केसेस में देखा जाता है कि आगे कॉपी चेक नहीं हो। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अटेंडेंस सीट पे आपको सही जगह साइन करना है। अगर आपने गलत जगह साइन किया या साइन ही नहीं किया तो आपको इन केस में अब्सेंट माना जाएगा। सिर्फ वही कोर्स की परीक्षा दिया जा सकता है जो आपके एडमिट कार्ड में, मतलब कि आपने जिसका भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था सिर्फ, और जो भी आपका आई हॉल टिकट में सब्जेक्ट मेंशन किया गया सिर्फ आप उसी का एग्जाम दे सकते हो। अब जब एग्जामिनेशन हॉल पे बैठोगे तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होते हैं उनका सिग्नेचर होना मस्ट है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर भी करना है। और इस चीज का ध्यान रखना है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है
उसका स्टाम्प होना जरूरी है। तो ध्यान रखना है कि इन्विजिलेटर का सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर और जो एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं उसका स्टाम्प लगना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया आपको कोई अदर एग्जाम सेंटर नहीं दिया जाएगा। आपका जो हॉल टिकट एग्जामिनेशन सेंटर आया, आप सिर्फ उसी सेंटर में जाके एग्जाम दे सकते, और अब आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो चेंज नहीं होगा। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बताया गया कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस नहीं ले जा सकते हो। अगर आप लेके जाते हो तो फिर आप पे यूएफएम लगाया जाएगा। उसके बाद बताया गया कि परीक्षा में कैलकुलेटर उपयोग की अनुमति है, लेकिन सिर्फ, और वो भी स्पेसिफिक कैलकुलेटर का ही प्रयोग कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। प्रोग्राम है वो जिन लैंग्वेज में प्रोग्राम ऑफर करती है, आप सिर्फ उसी लैंग्वेज में एग्जामिनेशन को दे सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और आपका जो प्रोग्राम है वो हिंदी ऑफर करती है, तो आप हिंदी में उस पेपर का एग्जाम दे सकते हो। बस ध्यान रखना कि आपका जो प्रोग्राम है उस लैंग्वेज में आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। आप एग्जामिनेशन हॉल में 15 मिनट लेट अगर पहुंचते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, और अगर आप 30 मिनट लेट भी पहुंचते हो तो यहाँ पे बताया गया कि अगर आप कोई वैलिड रीजन दो तो आपको एंट्री मिल जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखना है कि आप 1 घंटे तक तो आपको कम से कम एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम बिताना ही होगा। 1 घंटे से पहले आप एग्जाम हॉल नहीं छोड़ सकते। जून 2025 परीक्षा के असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है वो ग्रेड कार्ड जून 2025 टर्म एंड एग्जाम परीक्षा के परिणाम के साथ अपलोड किए जाएंगे। जब इसका रिजल्ट आएगा आपका जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। मिनिमम 10 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, वरना छोटी सी गलती जो है आपको रिजल्ट रोक सकती है। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। वीडियो तो काफी सारे लोग देखते पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना।